हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हम बीएमसी डिस्कस कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल, और उसके अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। उन पे बेस्ड कुछ ट्रिक्स हमने देखी थी और फिर उनके क्वेश्चंस लगाए थे। तो उसी सीरीज में हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कुछ इसमें याद करने को है। तो सब कुछ हम याद करेंगे ट्रिक से और कुछ चीज़ें समझेंगे भी जो समझने की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि जो मिलते हैं, वो कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट मिलते हैं और कितने कितने परसेंटेज में मिलते हैं। तो देखिए, ब्रिक जब हमने किया था तो हमने एक ट्रिक बनाई थी सलीम। ठीक है, ब्रिक की जो ट्रिक बनाई थी हमने सलीम, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ब्रिक जो था उसमें ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, क्ले का होता है या फिर मैं कहूँ मिट्टी का होता है। तो उसमें सिलिका सबसे ज़्यादा होता था, लगभग 50 से 60%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एल को उठा के रख दो एस की जगह और एस को उठा के रख दो एल की जगह। बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको उठा के पहले ले आओ, तो ये जो बन जाएगा वो जाएगा LSAIM। तो यहाँ से देखो क्या हुआ कि जो सलीम था, सलीम में हमने सिर्फ लाइम जो है उसका कंटेंट बढ़ा दिया, यानी कि लाइम को उठा के आप ले आओ पहले नंबर पे। ठीक है, लाइम को उठा के पहले नंबर पे ले आओ, अपने आप बन जाएगा। आपकी ट्रिक कैसे बनेगी, ये लाइम को उठा के पहले नंबर पे लाया तो LSAIM, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि जो सिलिका थी उसको एज इट इज रहने देना है और जो लाइम है उसको पहले नंबर पे ले आना है। कब, सीमेंट के लिए। और जो बात करें ब्रिक की, तो उसमें हमारा सलीम ट्रिक थी। तो यहाँ पे अब आ जाओ परसेंटेज पे। तो देखो, एल क्या हो गया हमारा लाइम, एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, आई फॉर आयरन ऑक्साइड, एम फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, लाइम जो है हमारा वो होता है लगभग 60 से 65%। देखो, थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है ना इन परसेंटेज में आपको मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन इस तरह के मिलेंगे कि आप इनसे इनको पकड़ सकते हो। कहीं पे हो सकता है 4 से 8 मिल जाए, कहीं पे 2 से 4 मिल जाए। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाएगा, लेकिन रहेगा इसी रेंज में। तो ऑप्शन आप पकड़ सकते हो यहाँ से। एग्जैक्ट आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो एल जो है लाइम वो है 60 से 65%, सिलिका जो है वो है 17 से 25%। और फिर इसको याद करेंगे हम एक साथ। इसको बना दिया हमने AIM, एम यानी कि लक्ष्य। तो यहाँ से बना दिया हमने AIM। तो एल्यूमिना हो जाएगा 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा 0.5 से 6%, और जो मैग्नीशिया है वो हो जाएगा हमारा 0.1 से 4%। और बाकी जो है वो सब लेस देन 1% में आ जाएंगे। तो ये हमारी ट्रिक है। याद कैसे करना है, सलीम जो था उसमें एल को उठा के सबसे पहले ले आओ, लाइम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। सीमेंट की बात करें तो ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, दो प्रोसेस से बनता है। ड्राई वाले में पानी थोड़ा कम यूज़ होता है और वेट वाले में पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ड्राई को बनाने के लिए पानी के जो कंटेंट है वो यूज़ होता है, वो होता है 10 से 14% तक। वेट के लिए होता है 35 से 50% तक। याद कैसे करेंगे, तो देखो, ड्राई जो है यानी कि आप क्या कर रहे हो, सुखा रहे हो। तो आपने कपड़े सुखाए तो वो तेज़ी से सूख गए, तो तेज़ी से बना दिया मैंने। देखो, 1 से पकड़ा T और 0 से क्या बना, S या फिर Z, तो Z बना दिया मैंने। E और I तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा तेज़ी। तो आपके जो कपड़े हैं वो तेज़ी से ड्राई हो गए, तेज़ी से सूख गए। तो यहाँ से आप इसको याद कर पाओगे। वेट की बात करें तो वेट यानी कि गीला। तो साइट पे जब हम कंक्रीटिंग करवाते हैं तो हम गीला माल ज़्यादा अलाउ नहीं करते। ठीक है, गीला माल क्या होता है, ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई गीला माल जो है वो ख़राब होता है, गीला माल ख़राब होता है। तो माल से बन जाएगा, M से बनेगा 3 और A तो कट ही जाएंगे, L से बनेगा 5। वो जो मैंने आपको लिखवाया था वो आप अपने सामने रखिए लिखे, और उससे आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो गीला माल जो है वो ख़राब होता है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें हो जाएंगी, और गीले में ज़्यादा यूज़ होता है तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब आ जाओ आगे। कैलकेरियस मटेरियल और आर्गिलेसियस मटेरियल, दो तरह के मटेरियल हम यूज़ करते हैं सीमेंट में। कैलकेरियस में मैंने बताया था आपको काली माँ, तो काली माँ से क्या बनेगा, काली माँ यानी कि लाइम। तो कैलकेरियस जब भी आएगा तो लाइम स्टोन यूज़ होगा उसमें। और आर्गिलेसियस की बात करें तो इसमें जनरली सिलिका और क्ले, ये चीज़ें आप ध्यान रखो, सिलिका और क्ले। ठीक है, आर्गिलेसियस में हो जाएगा आपका शेल और क्ले। याद कैसे करोगे इसको, तो आप याद कर लो इसको कारगिल। क्या करो, ये जो क्ले का C है इसको उठा के आगे लगा दो, तो ये हो जाएगा CARGIL, कारगिल। तो कारगिल से आप याद कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आर्गिलेसियस तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो इसका बेसिकली ये रखो आप कि ये तो हो जाता है लाइम, और इसके जो आते हैं वो आते हैं सिलिका और क्ले। ठीक है, शेल भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन आप सिलिका और क्ले याद रखो, ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। अगला आ जाओ, क्रशिंग। क्रशिंग किस में होती है, जो क्रशर में होती है,
ये कभी कभी पूछ लेता है किस किस मशीन में होती है। तो क्रशिंग जो है वो होती है जो क्रशर में। याद कैसे करोगे? अगर आपको किसी चीज़ को क्रश करना है तो आप कहाँ से करते हो? जबड़े से करते हो ना, आगे के दांतों से तो नहीं करते हो। तो पीछे जो हमारे जबड़ा होता है उस जबड़े से हम किसी चीज़ को क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं। ऐसे ही खाना खाते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा जॉ मिक्सर, जॉ का मतलब जबड़ा। ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग की बात करें तो फाइन ग्राइंडिंग होती है आपकी ट्यूब मिल या फिर बॉल मिल में। तो याद कैसे करोगे? एक पेन आता है फाइन ग्रिप, तो फाइन ग्रिप जो पेन आता है वो कैसा पेन है? बॉल पेन है। ठीक है, फाइन ग्रिप जो है वो बॉल पेन है। तो यहाँ से आ जाएगा बॉल मिल, और ये ट्यूब मिल भी होता है। तो बॉल और ट्यूब तो आप याद रख ही लोगे। नेक्स्ट आता है आपका सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, इसमें क्या होता है? नाम में क्या है इसके? देखिए सल्फेट। सल्फेट अगर इसके नाम में है इसका मतलब है कि इसमें सल्फेट तो खूब भरा है। ठीक है। अब सल्फेट कहाँ का होता है? एक तो होता है C3S में और एक होता है C2S में। इन दोनों चीज़ों में होता है सल्फेट। जो S आ रहा है वो सल्फेट के लिए है। तो C3S और C2S इन दोनों की जो मात्रा है वो तो होगी बहुत ज़्यादा, और बाकी जो है C3A इसकी मात्रा हो जाएगी कितनी? कम। तो ये हो जाएगा आपका सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है। कितनी हो जाएगी C3A की मात्रा? लेस देन 5%। और जो बाकी दोनों हैं उनकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लगभग 70 से 80% तक हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 70 से 80 का बल्कि और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लेस देन 5% है। तो वो बाकी का जो 95% है उसमें से 90% लगभग ये दोनों ही होने वाले हैं, C3S और C2S। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके सामने आने वाली है। इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसका मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए। देखिए, आपसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये होती है किसकी? C3A की। अभी मैं सारे ही बता दूंगा आपको, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाओ एक एक करके। सबसे पहले आता है C3S। C3S को हम बोलते हैं एलाइट। C3S को बोलते हैं एलाइट। होता ये कितना है? 25 से 50% तो होता है। यानी कि सीमेंट में जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं इनको सबको बॉक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो ये जो बॉक्स कंपाउंड है इनका मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना परसेंटेज होता है सीमेंट में। तो सबसे ज़्यादा होता है C3S एलाइट। ये होता है लगभग 25 से 50% तक। ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 40% तक। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी होती है लगभग कितनी? 500 जूल पर ग्राम। याद कैसे करेंगे इसको? देखो, एलाइट से मैंने पकड़ा क्या? ऑल। ऑल मतलब कि सारा पैसा। सारा पैसा जो है वो कहाँ चला गया? लॉस में चला गया। तो एल से हो जाएगा 5, ओ तो हमारा कट जाएगा, वोवेल है। एस से हो जाएगा 0 और एस से हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा कि सारा पैसा लॉस में चला गया। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो। एक बार ये याद हो गया तो आपको इनका सीक्वेंस जो है वो भी याद हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है सीक्वेंस भी। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आता है आपका C2S। C2S को बोला जाता है बेलाइट। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है B। तो ये अल्फाबेटिकली सेकंड नंबर पे आता है और ये न्यूमेरिकली सेकंड नंबर पे आता है। तो C2S का हो गया बेलाइट। आसानी से याद रख लोगे। सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो C3S ही है। तो C3S में आपका एलाइट हो जाएगा। और आगे आ जाओ, C4AF में क्या आ रहा है? F आ रहा है। तो ये हो जाएगा फेराइट। और जो बच गया आपका वो हो जाएगा सेलाइट। ठीक है। याद कैसे करेंगे? AC। तो AC एयर कंडीशनर, AC। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। C2S की बात करते हैं वापस से। तो बेलाइट बोलते हैं इसको, बता दिया मैंने आपको। 25 से 40% तक इसका पार्ट होता है, और लगभग जो है इसको ऑन एन एवरेज आप 32% या 30% तक मान सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी होती है कितनी? 260 जूल पर ग्राम। 260 को हमने कन्वर्ट किया वर्ड्स में कैसे? कि यहाँ से पकड़ा मैंने क्या? बेल। ठीक है, बेल। अब बेल के 2 ट्रिक हम बना सकते हैं, देखिए। और यहाँ से मैंने क्या कन्वर्ट किया? 2 से बना दिया N, 6 से बना दिया CH। ठीक है, SS या फिर CH बताया था ना मैंने, तो CH बना दिया। और 0 से मैंने बना दिया S। बाकी सब तो कट जाएगा, I कट जाएगा, E कट जाएगा, E कट जाएगा। तो यहाँ से मैंने बना दिया भाई नीचे से। तो देखो, पहले ट्रिक क्या है हमारी? कि किसी ने आपके घर की बेल बजाई, कहाँ से? नीचे से। आप कहाँ पे थे? ऊपर थे। तो किसी ने नीचे से घर की बेल बजाई और आप दौड़ के गए और आपने दरवाज़ा खोला। पहले ट्रिक तो ये। दूसरी ट्रिक ये है कि जो पैंट होती है या जो जीन्स होती है हमारी, पहले एक ज़माने में पैंट चलती थी बेल बॉटम। तो बेल बॉटम में क्या होता था कि नीचे से जो मोहरी होती थी, जिसको हम मोहरी बोलते हैं, वो ज़्यादा होती थी, चौड़ी होती थी। तो नीचे से पैंट चौड़ी हो जाती थी, उसको बोलते थे बेल बॉटम। तो बेल बॉटम जो पैंट है वो नीचे से कैसे होती है? चौड़ी होती है। तो बेल बॉटम नीचे से चौड़ी होती है। या फिर किसी ने घर की बेल बजाई कहाँ से? नीचे से। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो। C3 पे आओ। C3 को बोलते हैं क्या? सेलाइट। याद कैसे करेंगे? AC। ठीक है, AC। ये वाला तो एक ही है ना यहाँ पे, तो इसलिए AC हो जाएगा। 5 से 11% तक होता है जनरली, 10 साढ़े 10% तक आप इसको मान सकते हैं।
हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है? 865 होती है, सबसे ज़्यादा इसी की है। याद कैसे करेंगे? 8 से बना दिया F, 6 से बना दिया J और 5 से बना दिया L, तो ये हो गया फिजूल। ठीक है, फिजूल हो गया। तो मैंने क्या बोला कि जो सेल है वो फिजूल में खर्च मत करो। यानी कि कोई मान लो रिमोट है या कोई घड़ी है जो बेकार में कोई अगर बार बार उसको दबाएगा बटन को तो सेल खर्च होता है। तो आपने ये बोला कि भाई जो सेल है उसको फिजूल में खर्च मत करो। ठीक है, सेल को बचा के चलो, फिजूल में खर्च मत करो। नेक्स्ट आता है C4AF। इसको बोलते हैं फेराइट, क्योंकि नाम में इसके क्या आ रहा है? F आ रहा है। ये E नहीं है, ये F है। ये तो मैंने अंडरलाइन किया था, उसका है, तो F है फेराइट। परसेंटेज होता है इसका 8 से 14% तक, नॉर्मली 9% मान सकते हैं इस रेंज में। और हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी होती है 420 जूल पर ग्राम। याद कैसे करेंगे? 4 से बना दिया R, 2 से बना दिया N, 0 से बना दिया S, यानी कि रन से, और यहाँ से बना दिया फेराइट। फेराइट को मैंने बोल दिया क्या? 4, यानी कि जो इन टीम इंडिया है वो 4 रन से जीत गई, 4 रन से जीत गई, 4 रन से विनर। तो इसके आप आगे पीछे की कहानी कुछ भी बना सकते हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो सीक्वेंस वाला, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। देखिए आगे आ जाओ अब वापस से। तो अब बात करते हैं C3A। तो C3A क्या करता है? मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। अब यहाँ पे देखो C3A कितनी थी? 865 थी सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको ये सारे याद हो ही जाएंगे अब, ठीक है, ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। और एक बार ये आ गए तो फिर इनका जो सीक्वेंस है वो भी आप निकाल सकते हो कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, किसकी कम है। देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 865 है, तो ये हो जाएगा C3A। ठीक है, C3A हो गया। उसके बाद में किसकी आ रही है? उसके बाद में आ रही है 500, ये आ रही है C3S की, तो ये C3S हो जाएगा। फिर किसकी आ रही है? 420, ये हो जाएगी C4AF की। उसके बाद में आ रही है 260, तो ये हो जाएगा C2S की। तो ये सीक्वेंस आपका हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन का, इस तरह से। ठीक है, तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। एक चीज़ और पूछी जाती है, वो भी आपको अभी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन आसानी से कर सकते हो आप। C3A की है कितनी है? 865 है जूल पर ग्राम, तो याद रह गई आसानी से। ट्रिक हमारी क्या थी? AC। ठीक है, ये A था, वहाँ पे क्या आएगा? C, सेलाइट। और सेल से क्या बनाया था मैंने? सेल से बनाया था कि सेल को फिजूल में खर्च मत करो, तो यहाँ से फिजूल हो जाएगा। C2S की बात करें तो ये मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, तो C2S को ये मान के चलो कि सबसे खराब यही है। मतलब ये हर चीज़ में सबसे पीछे रहता है। स्ट्रेंथ की बात करोगे तो भी ये पीछे रहेगा, सेटिंग की बात करोगे तो भी ये पीछे रहेगा। तो जब भी इस तरह के सीक्वेंस आते हैं तो सबसे लास्ट में C2S को ही डालना होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है ये। C3A की बात करें तो ये जो भी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी देता है कौन? C3A। हालांकि ये अर्ली सेटिंग या फिर कहूँ मैं फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है C3A, लेकिन ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज सारी जो है वो देता है ये, और फ्लैश सेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। C3S की बात करें तो वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, S का पकड़ो स्ट्रेंथ। जब भी बात हो S की, C3S हो या फिर C2S हो, तो ये जो S है, ये S का मतलब है क्या? स्ट्रेंथ। तो जब भी स्ट्रेंथ की बात होगी ये आएगा C3S या फिर C2S। अब अर्ली की बात हो रही है तो जिसमें ज़्यादा है कार्बन कंटेंट वो अर्ली में चिपका दो, अर्ली स्ट्रेंथ हो जाएगी C3S की। लेटर जो हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया कि C2S सबसे पीछे रहता है, हर काम में सबसे पीछे है, तो ये लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो वैसे याद कर लेना। उसके बाद में आ जाओ C3A, तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी आपको बता दिया मैंने। C4AF ये सबसे घटिया है। ठीक है, ये सबसे घटिया है, किसी काम का नहीं है लगभग। लेकिन ये क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए कि जो C3A है, C3A में क्या होता है कि इसका हाइड्रेशन शुरू पहले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आपने सीमेंट को पानी में मिलाया तो सबसे पहले हाइड्रेशन शुरू होगा किसका? C3A का। ठीक है, उसके बाद में होगा क्या? C4AF का। लेकिन C4AF की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए कंप्लीट सबसे पहले इसका हाइड्रेशन हो जाता है, उसके बाद में इसका हाइड्रेशन कंप्लीट होता है। यानी कि C4AF का जो हाइड्रेशन है वो लेट शुरू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे जल्दी हाइड्रेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। शुरू तो लेट ही होता है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। ये वैसे है कि किसी ने आपसे लेट दौड़ना शुरू किया लेकिन आपसे पहले रेस तक पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से मानो इसको। तो ये आपसे पूछा जाते हैं चीज़ें। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहला आएगा रेट ऑफ हाइड्रेशन, एक आएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, तो इसको हम याद करेंगे कैसे? ट्रिक से। देखो रेट से बनाया मैंने क्या? रात। तो रात जो है वो क्या हो गई है? काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कहीं भी फंस सकते हो। तो रात हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से बना देगा CAF, और इसके आगे आई लगा दूँ मैं तो क्या हो जाएगा? काफ़ी।
तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फंस सकते हो। तो FASS, FASS, तो रात में आप कहीं भी फंस सकते हो, इसलिए रात को घर से बाहर मत निकलो। तो रात कैसी हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई और वहाँ पे आप फंस सकते हो। सिंपल है। अब देखो एक चीज़ दोनों में कॉमन दिख रही है कि C2S मैंने बताया था कि ये सबसे पीछे रहता है हर चीज़ में, तो ये रेट में भी पीछे है और ये हीट में भी पीछे है, दोनों ही चीज़ों में पीछे है। तो पहले तो ये देखना ऑप्शन में कि सबसे जो कम है वो C2S कहाँ मिल रहा है, वो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फिर बाकी चीज़ें आप मिलाना, तो उससे आप 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दोगे। नेक्स्ट आता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो हीट का मतलब क्या है, गर्मी। तो गर्मी है तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, मतलब सिमिलर से मिल रही है यहाँ पे कि AS, तो ये सिमिलरिटी आपको मिल रही है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए तो मैंने आपको सारे याद करवा ही दिए हैं कि किसकी कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो वहाँ से ईजिली आप इस चीज़ तक पहुँच सकते हो क्योंकि आपको हर किसी की याद है। C3 की बात करें तो क्या था, एलाइट था, सॉरी सेलाइट था। सेल आप क्या करते थे, फिजूल में खर्च नहीं करते थे, तो फिजूल से हो जाएगा 865। C3S की बात करें तो ये क्या था, एलाइट था, तो सारा पैसा कहाँ गया था, लॉस में गया था, यानी कि LOSS, तो L का हो जाएगा 5, O तो कट जाएगा, S का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। C4F की बात करें तो क्या था, फेराइट, तो 4 रन से जीता था मैं, तो R यानी कि 4 और N हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। फिर C2S की बात करें तो ये क्या था, बेलाइट, तो बेल बजाई थी कहाँ से, नीचे से मतलब कि 2, 6 और 0। तो देखो इतना फास्ट कन्वर्जन आप कर सकते हैं आसानी से अगर आपको ट्रिक्स याद है। तो ये मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने कहा था कि आप इसको लिख के रखें आपके पास, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये देखिए, ये कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप नंबर्स को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम एक वर्ड बनाएंगे जो हमें आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो ये एक बार की मेहनत है, लेकिन इससे काम बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ आप देखो कितनी आसानी से मुझे ये सारे न्यूमेरिकल्स याद हो गए, तो आप भी याद कर सकते हो। अगर ये याद हो गए तो सीक्वेंस भी कितना ही टफ आ जाए, कैसे भी इनको चेंज कर दें, आपको सब याद है। तो आप इस तरह से याद करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों क्लियर हो गए। रेट ऑफ हाइड्रेशन में कैसा था, रात काफ़ी काली थी और इसमें आप फंस सकते थे। ठीक है, फंस। C3 जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आप याद रखना। याद कैसे करोगे, वही AC कोरोजन। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन मैंने को बता दिया, सारे याद करवा दिए। केमिकल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो ये होता है C2S, यानी कि जितना ज़्यादा ये धीमा है उतना ही ज़्यादा इसमें केमिकल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद कैसे करेंगे, देखिए केमिकल को देखो, क्वेश्चन में ये तो आएगा ना कि केमिकल रेजिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी से पहुंचते हैं आंसर तक। पहला पकड़ा C, दूसरा पकड़ा C, तो यहाँ पे 2 बार C आ रहा है, यानी कि C2, तो C2 और C2 के साथ में तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है S। ठीक है, और कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे हो जाएगा केमिकल का एक C और ये दूसरा C, तो 2 बार C आ गया, यानी कि C2। तो केमिकल रेजिस्टेंस पूछेगा तो C2S। ठीक है, C3S और C2S इन दोनों का कंटेंट जो मिला के होता है वो होता है लगभग 70 से 80%। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ या फिर सेटिंग टाइम। तो इसकी बात करें तो जितना ज़्यादा लाइम कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों होगी। तो इसलिए हमें देखते हैं सीमेंट में लाइम हमारा ज़्यादा होता है, 60% के करीब होता है, और सिलिका का कंटेंट भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम होता है। तो ये वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रख लेना। फिर बात करते हैं वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में कितना कितना कोल आपका लगता है, कितना वाटर लगता है। तो वाटर का तो मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने, ड्राई का ये 10 से 14%, वेट का 35 से 50%। कोल कितना लगता है, 1 टन अगर आप सीमेंट बनाते हो ड्राई प्रोसेस से तो आपका 100 kg कोल लगता है। और वेट प्रोसेस की बात करें तो ये लगता है लगभग 350 kg। इसीलिए जो देखा होगा आपने फैक्ट्रीज़ में कि ड्राई प्रोसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें उनका खर्चा कम आता है। हालांकि वो मज़दूरों के लिए नुकसान वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी वो ड्राई प्रोसेस को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। इसलिए तो इस पर काफ़ी बार आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि वेट प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कोल ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है, तो पैसा ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो अमाउंट है वो है 1 टन के लिए, 1 टन सीमेंट बनाने में इतना kg कोल यूज़ होता है। लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इग्निशन, इग्निशन मतलब कि जलने के कारण। ठीक है, जलने के कारण जो है या फिर धुएं से जो लॉस होता है वो होता है लेस देन 5%। इनसोल्यूबल मैटर होता है सीमेंट में लेस देन 4%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम मैंने आपको बता ही दिया था, 6% से कम होना चाहिए। अब इसकी रेंज बदलती रहती है, देखो 4% भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग परसेंटेज दे रखा है आपको, तो आप इसको एवरेज याद कर लेंगे, एग्जैक्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर
जो हाइड्रेशन शुरू होता है सीमेंट का, उसमें दो तरह की प्रोसेस होती हैं या दो तरह के वाटर होते हैं। इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है बाउंड वाटर। बाउंड वाटर होता है जो कि केमिकल पार्टिकल्स से चिपका रहता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पे ये चिपका रहता है, बाउंड वाटर होता है वो। टू स्टार्ट द इनिशियली हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो किसी भी जो प्रोसेस है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन का, उसको शुरू करने के लिए, तो यानी कि केमिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए, तो जो केमिकली बाउंड वाटर है वो यूज़ होता है, लगभग होता है 23%। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है जेल प्रोसेस। जेल प्रोसेस बेसिकली वो है, जेल वाटर वो है जो वॉइड्स में पाया जाता है। तो जेल वाटर जो है, जेल प्रोसेस जो है वो कितना होता है, लगभग 15%। तो टोटल जो वाटर हमारा यूज़ आता है सीमेंट के हाइड्रेशन में वो आता है 38%, 38%। उसमें से बाउंड वाटर होता है 23% और जेल वाटर होता है 15%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करोगे? देखिए, जेल, जेल का पकड़ा मैंने क्या, जल, जल, तो जल गया क्या, दिल। आपका दिल जो है वो जल गया। क्यों जल गया? अब उसकी कहानी कुछ भी बना लो आप, जो मन करे, ठीक है, वैसे बना लो। या फिर यहाँ से पकड़ो क्या, जेल, जेल की दाल आपने खाई तो कैसी थी, बकवास थी। तो जेल की दाल जो होती है वो कैसी होती है, बकवास होती है, DALL, ठीक है, DAL, दाल। तो जेल की दाल बकवास होती है, क्योंकि कैदियों का खाना तो अच्छा होगा नहीं, खराब ही होगा। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, और इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। इन ट्रिक्स की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मेरे ख्याल से भी थोड़ी थ्योरी हमारी और बच रही है, थ्योरी नहीं, काफ़ी बच रही है। तो इसके हम 3 लेक्चर करीब कवर करेंगे, तब जाके हमारा सीमेंट कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।